नई उम्मीदों, उमंगों और ख्वाबों के साथ पाकिस्तान में नए साल का आगाज हो गया। ABN न्यूज की जानिब से नाजरीन को नया साल मुबारक। दुआ है नया साल आपके लिए अपने साथ ढेरों खुशियां लाए। नया साल हम सब के लिए अमन, सुकून, सेहत और तंदुरुस्ती, खुशहाली का जामिन हो। पाकिस्तान में भी नया साल शुरू होते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई मकामात, लाहौर और मुल्तान सक्खर में भी आतिशबाजी। कराची में गवर्नर हाउस, साहिल समंदर और दीगर कई मकामात पर आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी का शानदार रिकॉर्ड कायम। कामरान टेसूरी की मुबारकबाद। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी शहरियों का नए साल का जश्न बनाकर वेलकम। दुनिया भर में नए साल का रंगारंग इस्तकबाल। साल 2025 का न्यूजीलैंड से आगाज हुआ। ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर 10 लाख लोग जमा। बरतानवी पॉप स्टार रोबी विलियम्स के हमरा नए साल का जश्न मनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी नए साल का इस्तकबाल। दुबई में बुर्ज अल खलीफा, रास अल खैमा समेत मुख्तलिफ मकामात पर फायरवर्क्स के मुनफरिद और दिलकश नजारे। खुशबुओं के शहर पेरिस में भी नए साल को खुशामदीद कहने के लिए लाखों की तादाद में लोग मशहूर शहरा शांजे लीजे पर इकट्ठे हुए। 12 बजते ही हर तरफ खुशियों और रोशनियों की बहार आ गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने यकजबा होकर नया साल मुबारक की सदा बुलंद की। शांजे लीजे को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। एवेन्यू शांजे पर आतिशबाजी के साथ साथ लाइट शो का भी इनेकाद। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में भी शहरी पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए। आतिशबाजी के साथ मौसीकी का तड़का। लंदन में साल नौ के आगाज पर दिलकश आतिशबाजी, मौसीकी का एहतमाम। हजारों शहरी लंदन आइलैंड पर जमा हुए और नए साल का जश्न मनाया। जापान के शहर टोक्यो में नए साल का आगाज रिवायती अंदाज से घंटी बजाकर किया गया। सिंगापुर में जश्न। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे के बाद साल नौ पर सोग का समा। न्यू ईयर रिवायती जोशो खरोश से नहीं मनाया गया। नए साल का आगाज घंटी बजाकर और हादसे में मरने वालों की याद में खामोशी इख्तियार करके किया गया। इंडोनेशिया में नए साल के आगाज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 800 ड्रोन्स पर मुश्तमिल एयर शो पेश। चीन, फिलिपाइन और मलेशिया समेत मशरकी और जनूब मशरकी एशिया के ममालिक ने आतिशबाजी और ड्रोन शोज के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। तलखो शीरीं यादें लिए साल 2024 का सूरज गरूब। वतन अजीज के लिए ये साल भी चैलेंजेस से भरपूर रहा। साल का आगाज सियासी हंगामों और हलचल के साथ हुआ। इख्तिताम का मंजरनामा भी मुख्तलिफ नहीं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात बड़ी तब्दीलियों का पेशखेमा साबित हुए। नताइज में ताखीर ने धांधली के इल्जामात को जन्म दिया। आलमी सतह पर इंतखाबात की साख पर कई सवालात उठाए गए। नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाई। शहबाज शरीफ वजीर आजम, मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई गईं। साबिक DGI SI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। जस्टिस जहजा आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने। साल एहतजाजों से भरपूर रहा। इंटरनेट की बंदिश और स्पीड में कमी एक मुस्तकिल मसला रहा। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेजबानी की। शरह सूद और महंगाई में कमी हुई। एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना अमल। हुकूमत का नए साल पर आवाम को महंगाई का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपए 66 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों के इतलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारा ये सफर फ्रॉम डिफॉल्ट टू डेवलपमेंट and from stable economy to strong economy, IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। ये प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को। हुकूमत से फौज का ऐसा ताउन सारी जिंदगी नहीं देखा। बड़े वसवसे हैं पर दुआ है शिराकत जारी रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत के साथ आर्मी चीफ और अफवाज का ताउन मिसाली है। दुआ है मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टनरशिप हमेशा जारी रहे। बानी PTI को एक बार फिर मिसाक मईशत की दावत। कहा पार्लियामेंट में मेरी पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम लाजमो मलजूम है। कौमें तभी बनती हैं जब इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हो गए। माशी कामयाबी के लिए खून पसीना बहाया। हमारा ये सफर मुस्तहकम मईशत से मजबूत मईशत तक का है।
2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। हमने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। हमें मजबूरन IMF प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। सूबों की मुआवनत के बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। एक दूसरे को मलामत करने से फायदा नहीं होगा। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर स्टेट बैंक और विफाकी वुज़रा की शिरकत। उड़ान पाकिस्तान के लोगों और किताब की भी रुनुमाई। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, मुल्क तरक्की की जाने बढ़ रहा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, प्रोग्राम के तहत हमारी ग्रोथ रेट बरामदात पर मबनी होगी। निजी शोबे को भी फ्रंट से लीड करना होगा। उड़ान पाकिस्तान मजसूबा पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का जामे प्रोग्राम है। शहबाज शरीफ की कयादत में PDM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। नायब वजीर आजम पाकिस्तान में तवानाई बहरान, गिरती मईशत, दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस थे। नवाज शरीफ की कयादत में पाकिस्तान ने तीनों चैलेंजेस का मुकाबला किया। शरह सूद में कमी आई, स्टॉक मार्केट 1 लाख से ऊपर जा चुकी। एहसन इकबाल बोले, हमें आगे बढ़ना है तो इंतशार और फसाद से परहेज, इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं, मुल्क का अव्वलीन प्रोग्राम है। निजाम तालीम और सेहत के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। अहदाफ को टीम पाकिस्तान बनकर हासिल करना है। हम किसी मुल्क में मुदाखलत पर यकीन नहीं रखते और ना ही चाहते हैं कोई मुदाखलत करे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, यहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर कोई मुल्क इस पर बात करे तो इसमें क्या बुराई है। हमारे साथ जुल्म जबर हो रहा है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। 26वें आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज, मुल्क में मार्शल लॉ है। सियासी लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 26 नवंबर का तशद्दुद पूरी दुनिया ने देखा। सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 30 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर, मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुत्तफिक होना पड़ेगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का होना जरूरी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपोजिशन को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। पाकिस्तान 2017 वाली पोजीशन पर फिर वापस जा सकता है। कल से सियासी मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है। इस नीयत से नहीं बैठेंगे कि या हम रहेंगे या PTI। पहले इजलास में तय हुआ था, बयानात जरूरत के मुताबिक देंगे। पहले शख्सी इंसाफ के बजाय मुल्क को इंसाफ फराहम करना होगा। महंगाई के आदाद शुमार हमारे बनाए हुए नहीं हैं। PTI ने इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन जीता। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम किया जाए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ढिठाई से सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौहीन कर रहा है। इलेक्शन में धांधली होती रहती है। गुज़श्ता इलेक्शन में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। मुज़ाकरात के दौरान मुखालिफत और सियासत को साइड पर रखा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकलना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं, हुकूमत ने मुश्किल तरीन हालात में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। जमहूरियत डेडलॉक से नहीं, डायलॉग से चलती है। सिविल सोसाइटी का काम है कि दोनों अतराफ पर मुस्बत दबाव बढ़ाएं। PTI वो मुतालबा ना करे जो हुकूमत पूरी ना कर सके। हुकूमत को कोई ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए जो अपोजिशन के लिए मुश्किल हो। कुरम के अमन का मसला 50 साल पुराना, सूबे में अमन बहाल करना मेरा काम है, मैं करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम का मसला हल के करीब और मैं ही हल करूंगा। किसी की कारकर्दगी उनकी मईशत से नजर आती है। हमने 24% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया। IMF ने खुद कहा, हमारे टारगेट सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने पूरे किए। 103 अरब रुपए हमने अपने टारगेट से ऊपर जमा किए हैं। पंजाब 150 अरब खसारे में जा रहा है कि सूबे ने अपनी मईशत इतनी बढ़ाई जितना हमने बढ़ाया। विफाकी हुकूमत और पंजाब खसारे में है। पारा चनार की अफसोसनाक सूरत हाल की जिम्मेदार PTI की नाअहल हुकूमत है। बानी PTI पाकिस्तान की सलामती को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी कोशिश है उन्हें रिलीफ मिले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बानी PTI बहाना, असल निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। चेयरमैन PTI इस्तेमाल हो रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है भाई को भाई से लड़ाया जाए, मुल्क में इंतशार फैले। बानी PTI ने मुल्क में तबाही के सिवा आखिर किया क्या है? हम नहीं चाहते सियासतदान के मुकदमात फौजी अदालतों में चलें। जब आप फौजी तंसीबात पर हमले करें तो फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मुल्क में जितने बड़े सानेहात हुए वो PTI के दौरे इक्तिदार में हुए। बानी PTI के माइंड सेट दुनिया भर में मुख्तलिफ लॉबीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI में अहलियत ही नहीं कि वो हुकूमत कर सके। जाती मुफाद की खातिर
मुल्क की सालमियत को दांव पर लगाना बदनीयती। नौजवान आंखें खोलें और देखें कौन क्या कर रहा है। इदारों को धमकियां। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख जुर्माना आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत का डीजी नादरा को शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। सिटी थाना गिलगित में दर्ज FIR के मुताबिक 26 मई 2024 को इत्तेहाद चौक में जलसे से खिताब में खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। सिटी थाने में ATA दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को इश्तिहारी करार देकर अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए। मुलजिम को सरकार की तरफ से वकील सफाई की सहूलत दी गई थी। नए साल का पहला रोज तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बारान रहमत की नवीद। बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी, जो इतवार तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी, जिसके बायस मुल्क के ज्यादातर इलाकों में बारिश का इम्कान है। बारिश से गंदम की फसल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। जब भी हुकूमत फंसती है तो बिलावल उसको मुश्किल से निकालते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं 26वें आईनी तरमीम पर हुकूमत ने हाथ खड़े किए तो बिलावल भुट्टो ने किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि कब तक चलेगी, कल तक या सालों तक। जो भी हो, शहबाज शरीफ के बाद अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात को खुशाइन कहता हूँ। PTI ने यही सियासत जारी रखी तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कवायद जवाबित का इजलास। बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने असम्बली पर बरस पड़े। रुकन असम्बली शगुफ्ता जवानी ने कहा हमारे पास ना गैस है ना बिजली। 10 मिनट के लिए बिजली आती है, 2.5 से 3 घंटे बिजली नहीं होती। हैस्को चीफ हमारा फोन नहीं उठाते, हमें पत्थरों वाले दौर में वापस धकेल दिया गया। मैनेजमेंट कौन चला रहा है इस हुकूमत की? वजीर आजम को पता भी है इन चीजों का। रुकने असम्बली रमेश लाल बोले सखर में सुई गैस नाश्ते के लिए भी दस्तयाब नहीं। अगली मीटिंग में सुई गैस हुकाम को बुलाया जाए। सेप्को हुकाम के कमेटी में न आने पर अरकान बरहम। कमेटी ने आइंदा इजलास में हैस्को लेस्को सेप्को के सरबराहान और सेक्रेटरी पावर को तलब कर लिया। एयर टिकट महंगे होने पर भी कमेटी अरकान का इजहार बरहमी। LPG की कीमतों में बड़ी कमी। घरेलू सिलेंडर 47 रुपए 43 पैसे सस्ता। LPG की फी किलो कीमत 250 रुपए 28 पैसे हो गई। LPG की फी किलो कीमत में 4 रुपए 2 पैसे की कमी की गई। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 2,953 रुपए का हो गया। FBR को टैक्स वसूली अहदाफ में नाकामी। मुसलसल चौथे माह भी हदफ हासिल होने का इम्कान। रवा माह 148 अरब, 6 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 500 अरब तक पहुंचने का खदशा। रवा माह 1373 अरब का हदफ, 1225 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान 4295 अरब रुपए जमा किए गए। पहले 5 माह में टैक्स महसूलात में 344 अरब का शॉर्टफॉल। वज़ीर आला पंजाब से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने तुर्की को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार देते हुए कहा पंजाब हुकूमत तुर्की के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी के लिए वन विंडो ऑपरेशन को मजीद फाल बनाया जाएगा। तुर्की के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला की क़यादत में जारी अवामी फलाह के मंसूबों को सराहा। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की यकीन दहानी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फ के गालों की बरसात। हर तरफ हसीन मनाजिर। झील सैफुल मलूक का पानी जम गया। बलोचिस्तान के शुमारी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लेह में दर्जा हरारत -13 को छू गया। गोब्स -10, करदू में पारा -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, अस्तोर और हुंजा में पारा -6 तक गिर गया। अस्तोर के बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीला में सयाहों की आमद। वादी अलीपा में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी मुतासर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्करदू में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -7, हुंजा और अस्तोर में -5, दीर में -3, श्रीनगर, रावलाकोट और कोयटा में भी -2 रिकॉर्ड किया गया।